मैं दाढ़ी बनवा लूंगा। मैं शेव करवा लूंगा सर। मैं दाढ़ी कटा दूंगा सर, लेकिन मेरी सजा इनको मत दीजिए। हम जीत गए सर, आप जीत गए। मैं शेव करा लूंगा सर, लेकिन मेरी गलती की सजा इन स्टूडेंट को मत दीजिए। ये तो मेरे से इंस्पायर होकर शेव बढ़ाने लगे थे सर। मैंने ही इन्हें कहा था कि शेव बढ़ाना एक प्यार है, मोहब्बत है। मैं कटवा लूंगा सर। आप चाहें तो खुद उस तरह लेकर मेरी शेव कर दीजिए सर। No. खुद उस तरह ले आइए। No. अब ये मत पूछिएगा कि सर उस तरह मतलब किस तरह। रेजर सर, रेजर। मैं शेव करवा लूंगा सर, मैं शेव करवा लूंगा। तो क्या हुआ सर, मैं इस शेव को बहुत मिस करूंगा। क्या हुआ सर, शेव करवा कर मैं अगर बच्चा जैसा लगने लगूंगा या कूल नहीं लग पाऊंगा। लेकिन मेरी गलती के कारण इनका सर मत मुंडवाइए सर। मैंने इन्हें लॉकडाउन का बहाना देकर शेव बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया था सर। मैं चाहता हूं कि कल सुबह आप सारे स्टूडेंट्स के सामने आए और उनसे कहें कि आज तक आपने उन्हें जो कुछ कहा, उन्हें जो कुछ सिखाया, वो सब एक झूठ था, एक धोखा था। चाहता हूं कि आप उनसे कहें कि आप प्यार मोहब्बत में विश्वास नहीं रखते और ना ही उसे मानते, कि आप खुद उसे एक मजाक समझते हैं। फिर हाथ जोड़कर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उनसे माफी मांगे। मैं शेव करवा लूंगा सर। मैं पीएम मोदी जी से भी कभी इंस्पायर नहीं हूँ। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा सर। आप जा सकते हैं। I will miss my shave sir. मैंने आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं जीत जाऊंगा मिस्टर आर्यन। नहीं सर, जहां से मैं देख पा रहा हूं वहां से आप हार गए सर। क्योंकि मेरी नजर में एक जिद्दी बदनसीब आदमी जो अपने स्टूडेंट को कहता है क्लीन शेव करके रखो, लेकिन खुद अपनी शेव बढ़ाकर रखता है। आप हार गए। आप तब भी हारे थे जब आपने सरकार में शेव बढ़ाई थी, और आप तब भी हारे थे जब ठग ऑफ हिंदुस्तान में आपकी शेव काम ना आई। और सूर्यवंशम की कहानी तो सबको पता है। मैं यहां आपको खीर खिलाने नहीं आया था सर। मैं तो आपसे इंस्पायर होके थोड़ी दाढ़ी बढ़ाने आया था। मैं उन दोस्तों के लिए आया था, उन स्टूडेंट्स के लिए आया था जिनका शेव ना बढ़ने की वजह से कई बार ब्रेकअप हो चुके थे सर। उन्हें कभी ये बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि तुम्हारी शेव नहीं आती, कभी ये बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि तुम्हारा लुक अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ सर, अगर मैंने उन्हें बताया दाढ़ी से बड़ा प्रेम और मोहब्बत पूरी दुनिया में नहीं, मैंने शेव क्यों बढ़ाई होगी? क्या कोविड-19 के डर से मैं बाहर नहीं जा पाया, या फिर मेरे पास ट्रिमिंग मशीन नहीं थी? शेव बढ़ाना मेरा शौक था सर, जो कभी स्कूल में पूरा नहीं हो पाया, कभी कॉलेज में, और अब एम्प्लॉय बनकर। स्कूल में प्रिंसिपल पीटीआई डांट दिया करते थे सर। फिर बड़े हुए तो कॉलेज में प्रोफेसर डांटने लगे, और बड़े हुए कुछ ना मिला तो घर में पिताजी डांटने लगे, और अब बॉस डांटने लगे। तो कब बढ़ाएं सर हम दाढ़ी? मैं मानता हूं सर, बियर्डो प्रोडक्ट के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक बियर्ड ऑयल है। तो क्या हुआ सर, ये मैंने मस्टर्ड ऑयल से मसाज करके बनाई थी। ये दाढ़ी बढ़ाना, फ्रेंच कट रखना, स्टबन लुक रखना, ये हमारा राइट है सर। कोई क्लीन शेव रहे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। आपको कभी फ्रेंच कट रखने से किसी ने नहीं रोका सर, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी सर। आप खुद देखिए सर, तस्वीर में देखिए मेरी फोटो को, इमेजिन कीजिए अगर मैं बिना शेव के खड़ा हूंगा तो कैसा लगूंगा सर। आप इमेजिन कीजिए तस्वीर की तरफ देखकर।
अब शायद आपको रियलाइज हो रहा होगा सर, जहां तक मुझे लगता है आप हार गए सर। कृपया मत्था ना टेकें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी अवश्य बजाएं। धन्यवाद।